एपिसोड स्टार्ट होता है, हम वारगोड पैलेस को देखते हैं, जिसके बाद हम लुओ फेंग और एल्डर जिया को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर वहां वारगोड पैलेस में आ जाते हैं और फिर वहां से चलते हुए मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ लुओ फेंग और एल्डर जिया ही नहीं आए थे, बल्कि वहां पर अलग अलग कंट्रीज से वॉरियर्स आ रहे थे जिन्हें हमने पहले भी कई एपिसोड्स में देखा है। अब कमांडर जिया लुओ फेंग के साथ मीटिंग रूम की तरफ जाते हुए उसे रास्ते में बताते हैं। इस बार ये जो मीटिंग हो रही है इसमें नेशनल डिफेंसेस के मैटर्स भी इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट एल्डर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आऊँ क्योंकि ये मीटिंग हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ वो फेंग को बताते हैं कि ये जो वॉरियर सोकोलोव है इसका और मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड है। और ये बताने के बाद वो कहते हैं चलो हम चलकर उन 5 एल्डर्स के साथ बैठते हैं, इससे हमें दूसरी कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडर से नेगोशिएट करने में आसानी हो जाएगी। ये कहते हुए हम देखते हैं कि लुओ फेंग और कमांडर जिया मीटिंग रूम में पहुंच गए थे, जिसके बाद कमांडर जिया वहां पर उन 5 एल्डर्स के साथ जाकर बैठ जाते हैं और फिर लुओ फेंग भी वहां पर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर ये साइड लुओ फेंग की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और उसी के साथ साथ एल्डर सोकोलोव भी फेंग की तरफ घूर कर देख रहे थे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग उन दोनों पर ध्यान नहीं देता और आराम से जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर बैठे हुए एक एल्डर की तरफ देखकर सोचता है ये जरूर 5th एल्डर होना चाहिए। इनका नाम है अतीजिन। कहा जाता है कि वो एल्डर ये साइड के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पावरफुल तरीन वॉरियर है, लेकिन वो खुद को शो करना पसंद नहीं करते और बहुत ही रेयरली पब्लिक में नजर आते हैं। आज वो यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब ये सिचुएशन वाकई ही बहुत ज्यादा अर्जेंट है। यहाँ पर फेंग ये सब सोच रहा था, तभी हम वॉरियर अतीजिन को देखते हैं जो कि अपने ही मूड में वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्हें तो दूसरों के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब हम एल्डर मू हैंडरसन को देखते हैं जो कि वहाँ मीटिंग रूम में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर आकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एल्डर मू हैंडरसन को देखकर हमें मालूम हो जाता है कि इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और दिखने में भी ये काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहे थे। एल्डर मू हैंडरसन की इतनी बुरी हालत देखकर वॉरियर सोकोलोव उन्हें अपनी ड्रिंक दे देते हैं, जिसे एल्डर मू हैंडरसन ले लेते हैं और पीने लगते हैं। अब लुओ फेंग एल्डर की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मू हैंडरसन तो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, आखिर इसके साथ क्या हुआ होगा। फेंग अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स समझ जाते हैं कि यहाँ पर लीडर होंग आ रहे हैं, इसलिए वो उनके वहाँ पर आने से पहले ही अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में लीडर होंग और वॉरियर ली शैन टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं, जिसके बाद वॉरियर ली शैन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब लीडर होंग अपने हाथ से एक चुटकी बजाते हैं, जो बजाते साथ ही वहाँ पर लीडर होंग की एक बड़ी सी होलोग्राम इमेज बनकर आ जाती है, जिसके बाद लीडर होंग वहाँ पर उन सभी से कहते हैं एवरीवन, मुझे अभी अभी अमेरिका से एक न्यूज मिली है और वो न्यूज ये है कि अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया है, जिसे देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में बहुत ही जल्द हमारे इस वर्ल्ड को एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हिट करने वाला है। लीडर होंग की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन सभी वॉरियर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि लीडर होंग ये बात कर रहे हैं जो कि खुद इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल वॉरियर हैं। अब एल्डर मू हैंडरसन इन सभी वॉरियर्स को इस तरह से परेशान होते हुए देखकर कहते हैं मेरे पास ये एक वीडियो है जिसे देखकर आप सभी लोग समझ जाएंगे कि आखिरकार लीडर होंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये कहते साथ ही वहाँ पर एल्डर मू हैंडरसन एक साउंड प्रूफ बैरियर बना देते हैं, जिसके बाद वो उसके अंदर उस मॉन्स्टर की वीडियो प्ले करते हैं, जिस वीडियो में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पूरी मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ पर बड़े ही मजे के साथ चल फिर रहा था और अभी भी उस पर कुछ बचे कुछ स्मार्ट फाइटर जेट्स अपनी लेजर कैनन से अटैक कर रहे थे, लेकिन उस मॉन्स्टर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस मिलिट्री बेस से फ्लाई करके ऊपर आसमान में चला जाता है। जो देखकर एल्डर मू हैंडरसन बताते हैं कि इस मॉन्स्टर के पास एक यूनिक डिवोरिंग एबिलिटी है, जिसको यूज करते हुए इसने हमारे सारे कैरियर बेसिस और फॉर्मेशंस इवन सारे सोल्जर्स, इसने अपनी उस एबिलिटी को यूज करते हुए उन सभी को टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर उन सभी के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद इस मॉन्स्टर ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उन सभी को निगल गया, यहाँ तक कि इसने हमारी पूरी मिलिट्री बेस को ही निगल लिया और वहाँ पर कोई भी मलबा बाकी नहीं बचा। दोस्तों यहाँ पर जब एल्डर मू हैंडरसन ये सब बता रहे थे तो तभी साथ ही साथ हम उस मॉन्स्टर को ये सब करते हुए भी देखते हैं, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनके मुंह भी खुले के खुले रह जाते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर है क्या चीज। यहाँ पर आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि एल्डर याओ राओ, वॉरियर लाइन किंग और वहाँ पर मौजूद बाकी सभी सोल्जर्स की क्या हालत हो गई थी। वो सब तो इस मॉन्स्टर की ये एबिलिटी देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब एल्डर मू हैंडरसन कहते हैं मेरे
अलावा वहाँ पर अलायंस के एल्डर ईथन भी थे और इसी के साथ साथ वार गॉड वॉरियर कियाता और इसके अलावा 12 वार गॉड वॉरियर्स और 50,000 से भी ज्यादा सोल्जर वॉरियर्स थे। इन सभी वॉरियर्स और सोल्जर्स ने अपने आखिरी दम तक उस मॉन्स्टर के साथ बैटल की और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। ये कहते हुए हम देखते हैं कि जहाँ पर एल्डर मू हेंडरसन बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे। अब हम वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि आखिरकार हम इसे कैसे रोकेंगे। तभी हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर को इस तरह से पूरी मिलिट्री बेस को निगलते हुए देखकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लीडर होंग भी यहाँ पर इस मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो गए हैं कि आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है। अब हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं और यहाँ पर एल्डर मू हेंडरसन को अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने इतने ज्यादा सोल्जर्स को उस मॉन्स्टर के हाथों मरने दिया और वो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रहे थे क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद किसी एक सोल्जर को भी नहीं बचा पाए। एल्डर की ये बात सुनकर लुओ फेंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, हम ह्यूमंस को एक बेमिसाल आफत का सामना करना पड़ेगा और इस मॉन्स्टर को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। ये वाकई ही किसी खौफनाक डिजास्टर से कम नहीं है। लुओ फेंग के ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या ये सभी वॉरियर्स मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।